वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक जॉब की न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट लाए हैं जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आपका 15 सितंबर 2021 को ही आया हुआ है। चलिए, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन के हैं वो देखेंगे और कब से कब अप्लाई करना है इसको वो देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन नंबर हम देखते हैं। इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं NCRTCC/HR Recruit/ONM/1/2021। इसका जो रहेगा आपका 1/2021 इसका नोटिफिकेशन नंबर है NCRTC का। चलिए इसमें देखते हैं कब से कब तक आपका क्या है। फर्स्ट यहाँ पे स्टेज लिखा हुआ है। स्टेज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 15 सितंबर 2021 से आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ये आपका रिवाइज्ड होगा 21 सितंबर 2021 तक। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग डेट आपका है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट आपका ये जो होगा एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 आपको 11:59 तक से लेकर 6 अक्टूबर 2021 यानी 6/10/2021 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि आपका लास्ट सप्ताह जो अक्टूबर का रहेगा या फिर नवंबर का पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने का बात यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं पोस्ट के लिए। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए निकला हुआ है जिसमें मैकेनिकल है। मैकेनिकल इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो यूआर होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। उसमें मैक्सिमम एज आपका 28 होना चाहिए, अब मिनिमम तो 18 होता ही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बोला है कि 3 इयर्स का आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, ये बोला है, और वो भी मैकेनिकल में। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं, सीरियल नंबर सेकंड मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 17 सीट है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। और आपका मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र आपकी 28 साल होना चाहिए। उसके साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। चलिए आगे देखते हैं। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आया थर्ड नंबर सीरियल नंबर में मेंटेनेंस एसोसिएट का इलेक्ट्रॉनिक्स आया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जनरल कैटेगरी में 11 सीट है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है और एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 2 है। इसमें नंबर ऑफ टोटल, इसका जो आपका सीरियल नंबर 3 है उसका नंबर ऑफ पोस्ट टोटली आपका 22 सीटें हैं। उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए यार, 28 ईयर्स। इसके साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के से। चलिए नंबर 4 पे देखते हैं मेंटेनेंस एसोसिएट में सिविल के लिए। सिविल में टोटली जनरल कैटेगरी में ही 2 पोस्ट है जिसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स मांगे हुए हैं। उसके साथ आपका जो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 5वें नंबर पे देखते हैं प्रोग्रामिंग एसोसिएट। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटली 4 है। इसमें आपका जनरल कैटेगरी में 3 है एंड ओबीसी में आपका 1 है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपको 28 मांगा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आईटी बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 5 हो गया आपका। नंबर 6 देखते हैं टेक्नीशियन बोला है। टेक्नीशियन के लिए आपके जनरल कैटेगरी में 19 सीट है,
ओबीसी में आपका 11 सीट है, एससी में 6 है और एसटी में आपका 3 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 4 सीट है। टोटली देखा जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिशियन में 43 सीट है। और आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर्स। उसके साथ आपको आईटीआई, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी बोर्ड से आपका होना चाहिए, जो भी आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। टेक्नीशियन बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 13 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4 है और एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। नंबर ऑफ टोटल इसमें पोस्ट 27 है और आपका मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। इसमें आईटीआई के साथ आपको एनसीबीटी और एससीबीटी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, 8 नंबर पर देखते हैं क्या बोला है। टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसमें आपका टोटल जनरल कैटेगरी में ही 3 सीट हैं और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 25 साल मांगा हुआ है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटीआई से आपका एससीबीटी या फिर एनसीबीटी का सर्टिफिकेट आपको एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। इसके साथ आप देख सकते हैं, अब देखते हैं 9 नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन फिटर के लिए। टेक्नीशियन फिटर के लिए आपको देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 10 सीटें हैं, ओबीसी में 4 सीटें हैं, एससी में 2 सीटें हैं और एसटी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। टोटली नंबर ऑफ अगर सीट आप देखें तो 18 है, यानी 18 सीट है टोटल फिटर के लिए। और इसमें मैक्सिमम आपका जो अधिकतम उम्र सीमा होगा वो 25 साल तक होगा। और ये जो आपका आईटीआई ट्रेड कम से कम एनसीबीटी या फिर एससीबीटी बोर्ड से होना चाहिए और इसका जो आपका फिटर का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फाइनली आप जो पास कर चुके हैं तभी कर सकते हैं, भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब देखते हैं आगे वेल्डर के लिए। टेक्नीशियन वेल्डर के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 2 सीट है और ये नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम एज लिमिट जो आपका है 25 है, 25 ईयर्स तक होना चाहिए आपका। उसके बाद आईटीआई आपको किया हुआ होना चाहिए एनसीबीटी बोर्ड या फिर एससीबीटी बोर्ड या से आपका वेल्डर सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं नंबर ऑफ 11 में, जैसे कि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके लिए निकला हुआ। ये जो है आपके लिए जनरल कैटेगरी में टोटल 30 सीट हैं, ओबीसी में 18, एससी में 9, एसटी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 6। नंबर ऑफ टोटल इसमें सीट हैं 67 और आपका जो अधिकतम उम्र सीमा यानी मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 ईयर्स होना चाहिए। इसके साथ आपका 3 साल का आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और आपका इक्विवेलेंट एंड और बीएससी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए या फिर आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ये बोला है। चलिए अब इसका देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस अदर कंडीशंस शुड बी फुलफिल ऑन 11/9/2021 तक आपका होना चाहिए। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, सीरियल नंबर जो आपका है 6 से 10 नंबर तक बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए आईटीआई क्वालिफिकेशन विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड। आपका कुछ भी हायर क्वालिफिकेशन अगर होगा तो इसमें कंसिडर्ड नहीं करेगा, इसलिए आप आईटीआई लेवल से भरें, इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन भरने की कोशिश नहीं करें। इसमें आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम आपको एससी एसटी के लिए जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देगा और ओबीसी के लिए 3 साल का देगा एज रिलैक्सेशन, जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही चाहिए। जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ना बने तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट के तौर पे आप वो क्या ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका सीओ लेवल से बनता है वो भी आपका ऑल इंडिया काम आता है, इसलिए उसको बनवा सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 से 10 द सिलेक्शन मैथोलॉजी विल बी कंप्रोमाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो सीबीटी होगा उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर
इंडियन रेलवे का जो मेडिकल के अनुसार ही आपका मेडिकल होगा। उसके बाद सीरियल नंबर जो आपका 11 है, सीरियल नंबर 11 के लिए बोल रहा है, इसका भी CBT होगा। उसके बाद फिर साइकोक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा। उसके बाद जो भी रेलवे का मेडिकल मैनुअल उसके अनुसार ही आपको मेडिकल होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट सिलेक्टेड आफ्टर राइटिंग एग्जामिनेशन शैल हैव to undergo the medical fitness test and meet the medical standard prescribed by NCRTC for various posts and expenses। ये जो है आपका बोला है, आप जब राइटिंग एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा उसके बाद ही आपका जो मेडिकल फिटनेस होगा। सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर जो ITI लेवल के लिए था, सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। सीरियल नंबर 6 से 10 तक जो भी ITI के पोस्ट भरेंगे उनके लिए सिर्फ एक राइटिंग एग्ज़ाम है CBT। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा, रेलवे का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं श्योरिटी बॉन्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू एक्सिक्यूट अ श्योरिटी बॉन्ड टू सर्व द कॉरपोरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड। कम से कम आपको, अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं तो देख लें यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 5 एंड 11, 1, 5 एंड 11 जो होगा वो आपको बॉन्ड अमाउंट 1.5 लाख रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनिमम पीरियड ऑफ सर्व द कॉरपोरेशन आपको 2 साल करना होगा या फिर 1.5 लाख रुपये आपको भरना होगा। उसके बाद सीरियल नंबर 6 से 10 देख सकते हैं, 1 लाख रुपये यहाँ पे है, या 2 साल आपको कार्य करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे कार्य तो 1 लाख रुपये आपको बॉन्ड के भरना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले सोच के ही सोचे। ऐसे भी तो ठीक है, आपको जो लगे वैसे करें। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या कितना पेमेंट मिलेगा। मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपको 32,250 रुपये पर मंथ मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ना, इंक्लूसिव, ठीक है। आपको 32,250 रुपये मिलेंगे। उसके बाद ट्रेन ऑपरेटर के लिए आपको 37,750 रुपये मिलेंगे पर मंथ। और जो टेक्नीशियन होंगे ITI लेवल वाले उसको 23,850 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफ 3 years फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका जब भी अपॉइंटमेंट होगा आपको 3 साल का कम से कम यहाँ पे जॉब करना होगा। और जो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बताया आपको, यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे जो बताया सर्वे बॉन्ड, सर्टेड बॉन्ड, उसमें जो है आपका यहाँ पे 2 साल का जो आपका पेमेंट बनेगा वो आपको भरना पड़ेगा अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कैसे करना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन फ़ी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे। उसके बाद जनरल OBC EWS के लिए जो होगा आपका नॉन रिफंडेबल होगा, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके साथ GST जो लगेगा आपका वो। और ST SC के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे पोस्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विच शैल बी अवेलेबल। आपका जो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा वो 21 सितंबर 2021 से आपका शुरू हो जाएगा, इसलिए आप जो पेमेंट करेंगे उसका ट्रांजैक्शन ID का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले www.ncrtc.in पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा कैसे आपको जाना है। चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। बाकी बात आपको बता दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। रिसेंट का जो आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होगा वो 80 KB में JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर रिसेंट का जो स्कैन सिग्नेचर होगा आपका, फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका जो होगा वो। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन आपका है उसका लास्ट सेमेस्टर जो ITI का होगा उसका डालना है आपको, मतलब कि आप फाइनली जो 4th सेमेस्टर का भी आया है एक साथ में उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं विल बी कैंडिडेट सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मेक पेमेंट टिल, जो आपका 11:59 तक आखिरी जो होगा 6 अक्टूबर 2021 तब तक आप पेमेंट अपना कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी मतलब कटवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए मैपिंग फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बारे में बोला है। यहाँ पे आपका कोर्स है, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और यहाँ पे सीरियल नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ऐसे करके आपका 9 दिया हुआ है, टोटल्स 9 नंबर तक दिया हुआ है। ये जो आपका सीरियल नंबर 1 में आएंगे और आपका जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगा मैकेनिकल होगा। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से फॉर्म फिलअप करने से पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपका डिसिप्लिन होगा इलेक्ट्रिकल। उसके बाद थर्ड में आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तीसरे नंबर सीरियल नंबर में 1 से 9 नंबर तक दिया हुआ है जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा डिसिप्लिन। उसके बाद जो आपका बचेगा 4 नंबर में वो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइट दिया हुआ है आपका www.ncrtc.in, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको कैरियर में जाने के बाद आपको जो आपका नोटिफिकेशन आएगा 01/2021 उस पर जाके आपको लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा और आपका ओपन हो जाएगा साइट। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उससे कि हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका प्रॉब्लम का सिर्फ समाधान हमारे पास से हो जाए वही अच्छी बात है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।